अभिमन्यु की हत्या के बाद कुरुक्षेत्र एक भयानक रूप लेने वाला था। अर्जुन के क्रोध को देखकर सभी मनुष्य तथा सभी महारथी जन कांप उठे थे। अर्जुन दृढ़ता से बोले, आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का अंत होगा। मामा शकुनी की सलाह पर पूरी सेना जयद्रथ की रक्षा में जुट गई। सभी महारथियों के पीछे एक कुटीर में जाकर जयद्रथ छिप गया और सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन के बाण आज कुरुक्षेत्र में शिव तांडव कर रहे थे। अर्जुन आज स्वयं रुद्र रूप धारण कर चुके थे। वे गर्जना करते हुए बोले, जयद्रथ, कायरों की तरह छिपकर कहाँ बैठे हो? अर्जुन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी हो। आकाश में सूर्य चमक रहा था, लेकिन जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन का पराक्रम आज युद्ध क्षेत्र में एक भयानक रूप ले चुका था। कृष्ण शांत खड़े थे, आकाश की ओर देख रहे थे। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उसे आकाश की ओर भेज दिया। युद्ध भूमि पर अचानक छाया छा गई। सभी महारथी और सेना प्रमुख यही सोचने लगे कि सूर्य अस्त हो गया है और युद्ध समाप्त हो गया है। जयद्रथ आकाश की ओर देखता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, सूर्य अस्त हो गया। छिपा हुआ जयद्रथ अब कुटीर से बाहर निकलकर युद्धभूमि की ओर हौंसते हुए आगे बढ़ता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए सूर्य के ऊपर से अपना सुदर्शन चक्र हटा लेते हैं। सूर्य फिर दिखाई दिया। सूर्य फिर से अपनी रोशनी युद्ध क्षेत्र पर बिखेर रहा था। सूर्य अभी भी आकाश में था। यह देखकर जयद्रथ डर गया। अर्जुन की दृष्टि स्थिर थी। अर्जुन के सामने अब जयद्रथ खड़ा था। अब बारी थी अपने पुत्र की छल से की गई हत्या का बदला लेने की। अर्जुन अपनी आंखें मूंदकर भगवान शिव के पाशुपतास्त्र का आवाहन करता है। अर्जुन के गांडीव से पाशुपतास्त्र छूटा और सीधे जयद्रथ की ओर बढ़ा। दिव्य अस्त्र सीधे जाकर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर देता है। पाशुपतास्त्र जयद्रथ का सिर हवा में उठाकर दूर ले गया। दूर वन के एक आश्रम में जयद्रथ के पिताजी ध्यान में लीन थे। कटा हुआ शीश सीधे उनकी गोद में आ गिरा। उनका ध्यान भंग हुआ। जयद्रथ के पिता अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखकर स्तब्ध रह गए और अचानक उठकर खड़े हो गए। अपने पुत्र को दिए गए आशीर्वाद के कारण उसी क्षण पिता और पुत्र दोनों अग्नि में भस्म हो। अब युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया था और सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा था। यह केवल वध नहीं था, अभिमन्यु को छल से मारा गया था। यह एक पिता के बदले की कहानी थी। यह कृष्ण की बुद्धि और अर्जुन के संकल्प की पूर्ति थी। यह धर्म की विजय थी। यह धर्म की रक्षा के लिए दिया गया प्रण था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी और भी पराक्रम शेष थे। अभी और भी छल और अपमान का हिसाब चुकाना बाकी था।